जब से जसवंत सागर बांध भरा था तब से इन किसान लोग पानी की आस लगाए हुए बैठे थे और जब समय अनुसार इनको पानी नहीं मिला इन सब ने अपने खेतों में बारी बारी सिंचाई के लिए पानी की मांग की थी। अपने खेत जोते थे, अपने खेतों की साफ संभाल के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन इनको पानी नहीं मिला और अब उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो आइए इनसे अपने जानकारी पूर्ण लेते कि आखिर किन किन मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन जो विशाल 13 गाँव की ओर से किया जा रहा है, आखिर कौन कौन सी मांगे, क्या कहना चाहेंगे सर? खड़ो है। हाँ बिल्कुल खड़ा रहे। 13 गांवों की तो एक ही मांग है कि जिस दिन 13 तारीख को जसवंत सागर बांध और खुला हुआ था जी, जब 13 गांव के और पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने जी, वहां पर जाकर गंगा माई को धोख दिया, नारियल चढ़ाए, मिठाई बांटी, उसके बाद में सब किसानों को ये एहसास हुआ कि अब इस बार हमारे को पिलाई के लिए पानी मिलेगा जी। तो 1 अक्टूबर को अमुक सरपंच साहब, टीसी के साहब, ये अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, इन्होंने मीटिंग का आयोजन किया। सिंचाई विभाग ने मीटिंग रखी, उसमें एइन और जैन साहब 2 ही आदमी थे। उन्होंने कहा भाई ये सफाई करनी है, ये काम करने हैं, वो करने हैं, कि साहब इसमें हमारे पास वित्तीय पावर हमारे पास कुछ नहीं है, इसके बारे में मीटिंग। तो उन्होंने कहा हम करके देंगे आपको। 15 16 को पानी छोड़ दिया और विशेष मुद्दा था इस बाणगंगा के बाड़े का। तो पहले तो कलेक्टर साहब के सामने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों ने कहा 1.25 मीटर का पाइप लगाएंगे। पाइप लगाना दूर रहा, रेत की इन्होंने पाल बांधी, पानी छूटा, दूसरे तीसरे दिन पाल फूट गई। फिर बाद में वापिस 3 दिन पानी बंद रहा, वापिस बांधी। हमने सोचा कि भाई जाके कम से कम नहरें तो देखे। हम आए नहरों पे, इधर पानी जिनसे की घाटी की ओर चढ़ रहा था, तो हम आए तो नहरें ऐसी बबूल की हालत में ही नहरें यथा स्थिति थी। ना तो सिंचाई विभाग ने कुछ किया, इन्होंने सोचा आलम टोल करते रहे, पानी सिंचित होता रहेगा और ये किसान रोते रहेंगे। फिर बाद में कलेक्टर साहब की मीटिंग के कारण हम 13 गांवों को किसानों ने, हर गांव के मालकोसनी हो, चाहे बाड़ा हो, चाहे हडियाड़ा हो, चाहे छोटा हो, ओलपुर खुर्द हो, कल्ला हो, भावी हो, पर गांव के किसानों के ईमानदारी से हर गांव में 3 लाख 4 लाख का खर्चा आया। और खर्चा होने के बाद हर घर से किसान ने 15 दिन गांवाई सेवा दी। तो ये होने के बाद में सब लोग, सरपंच साहब पड़ासला, बिजासनी, अडियाड़ा, बाड़ा, लांबा, ये जो अध्यक्ष हैं वो तहसीलदार जी के साथ वार्ता की। तहसीलदार जी को हमने थोड़ा खरा खोटा सुनाया तो वो साथ चले और उन्होंने देखा कि नहर एज इट इज है, कोई सफाई नहीं है इनकी। पूरा तहसीलदार जी को घुमाया। फिर हमने ज्ञापन दिया यहाँ आके, तो एसडीएम मैडम के सामने एडीएम जोधपुर और एसी जोधपुर ये सब बैठे थे। तो एक्शन साहब ने कहा कि मेरे पास वित्तीय प्रबंधन है ही नहीं। तो उन्होंने एडीएम साहब ने पूरी बातें करते रहे। मैंने कहा आपको उस दिन कलेक्टर साहब की मीटिंग में एक नन्ना कह देते, एक नन्ना बोल देते कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम नहरों की सफाई नहीं कर सकते, हमारे पास फंड नहीं है, तो न तो हम बर्बाद होते और न इतना हमारे को परेशानी। फिर हम गांव में जाते हैं, फिर गांव वाले कहते हैं हमारे को आपने बर्बाद कर दिया, हमारे को आपने खेती से वंचित कर दिया, हम आपके कहने से हमने बीज की बुआई कर दी। तो हमारा भी गांव के अंदर टिकना या उनको जवाब देने की स्थिति में हम भी नहीं है। क्योंकि जहां सरकार ने, नुमाइंदे ने बोला वैसा हमने गांव में जाके बोल दिया। गांव वाले किसानों ने, 13 गांव के किसानों ने कहना माना और काम किया। फिर बाद में एडीएम साहब बोले कि मैं खुद मौके पे जाके नहरों का निरीक्षण करूंगा। तो पूरा अमला
एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, तेरे गांव के सरपंच, टीसीसी अध्यक्ष और भी सब हम साथ में गए। साथ में 100 पड़ासा नहर, अड़ियाड़ा नहर, बाड़ा माइनर, मालकोशनी माइनर, बाड़ा टेल तक हम जाके इनको